हाय मेरे दोस्त, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप देख रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स का। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग का हर साल पूछा जाता है और ये हर साल आप क्वेश्चन पलट के देख लीजिएगा। जितना भी 2024 तक पूछा है, गारंटी के साथ है कि पूछा जाता है। तो आप इसका में अगर आप कर लेते हैं, वीवीआई क्वेश्चन कर लेते हैं, 15 को जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वीवीआई क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपका गारंटी है कि आने वाले एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिएगा, फिजिक्स में कह रहे हैं कि अमीटर को पहले प्रश्न संख्या पहले देखिएगा क्या है। से लिखा हुआ क्या कि अमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे। देखिएगा, अमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न तो पूछ दिया, बहुत इजी है, बहुत आसान आंसर है, आपको सामने शो किया हो। कहा है क्या, गैल्वेनोमीटर की कुंडली के समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध जोड़कर अमीटर बनाया जाता है, जबकि गैल्वेनोमीटर में उत्तर शंट को हटाकर कुंडली के श्रेणी क्रम में एक बड़ा प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो बने यंत्र को वोल्टमीटर कहा जाता है। देखिएगा, ये बहुत इजी है, बहुत आसान है, आप लोग उतार लीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या अब चलते हैं दूसरा। देखिएगा, प्रश्न संख्या दूसरा के क्या करे से। प्रश्न संख्या दूसरा के बहुत इजी है और दूसरा का पूछ दिया है क्या से। देखिएगा, कह रहा है कि धारामापी में प्रत्युक्त चुंबक के ध्रुव खंड बेलनाकार आकृति में क्यों होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत अच्छे तरीके से पूछा। तो इसका उत्तर जो है आप लोग यहाँ पर शो किया। कह रहा है कि उत्तर में कि चुंबक के ध्रुव खंड बेलनाकार होने के कारण बल रेखाएं त्रिज्या क्षेत्र उत्पन्न करती हैं तथा कुंडली के केंद्र से गुजरती है। और इसका फायदा यह होता है कि कुंडली के प्रत्येक अवस्था में बल रेखाएं उसके तल में ही रहती है और इसका बलयुग के आघूर्ण का मान हमेशा I1 न्यूटन मीटर होता है। आई होप समझ में आया होगा। तो चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग नोट कर लीजिएगा कि फरवरी में जो पूछा जाता है इंटर के एग्जाम में, तो आप वहां बेहिचक दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिजिक्स में कोई आप लोग का प्रॉब्लम नहीं आने वाला। चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। देखिएगा, प्रश्न संख्या तीसरा बहुत इजी है और बहुत आसान है। आप देखिएगा, तीसरा के कह रहा है कि दो गतिमान आवेशों के बीच कैसा बल लगता है। समझिएगा, कह रहा है कि दो गतिमान आवेशों के बीच कैसा बल लगता है। तो देखिएगा, इजी है, बहुत आसान है, तो आप देख लीजिएगा इसको उत्तर। कह रहा है कि दो स्थिर आवेशों के बीच केवल वैद्युत बल लगता है, जबकि गतिमान आवेशों के बीच चुंबकीय बल भी लगता है। इस बल का मान आवेशों के वेग पर निर्भर करता है। यदि कोई प्रेक्षक भी चाल से आवेशों के समांतर चले तो उस केवल विद्युतीय बल अनुभव होता है और उसके अपेक्ष दोनों आवेशों स्थिर होते हैं। विभिन्न वेगों से गति करते हुए प्रेक्षकों को दो गतिमान आवेशों के बीच की विभिन्न चुंबकीय बलों का अनुभव होता है। देखिएगा, ये बहुत इजी है, बहुत आसान है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ये भी आएगा। देखिएगा, प्रश्न संख्या हम चलते हैं चौथा क्या कर रहा है। कह रहे चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, क्यों। कह रहे चुंबकीय बल जो है एक दूसरे को रेखाएं काटती नहीं है, क्यों नहीं काटते। सो देखिए, आप समझते हैं आंसर के हिसाब से। अब बहुत टाइम बहुत कम है दोस्तों, अब थोड़ा सा चल लेते हैं। अब देखिएगा, उत्तर में लिखा हुआ क्या कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे कंटिन्यूअस कर्व है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्रदर्शित करती है। और चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि इसके कटान का अर्थ यह होगा कि कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, लेकिन एक बिंदु पर क्षेत्र की दिशा एक ही होती है। देखिएगा, बहुत आसान है। चौथा क्वेश्चन आप राइट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वेट करते हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5। सारे वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, सारे वीवीआई क्वेश्चन, कोई किंतु परंतु ना। आप देखिएगा, प्रश्न उठा कर देख लीजिए कि जो जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं पीछे आप बैक करके देख लीजिएगा, जितना क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा हर साल पूछता है क्वेश्चन। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5। देखिएगा, 5वां के कह रहा है कि
प्रति चुंबकीय पदार्थों के किन्हीं दो गुणों को लिखे। देखिएगा, कह रहा है कि प्रति चुंबकीय पदार्थों के किन्हीं दो गुणों को लिखे। अब कह रहा है कोई भी दो गुणों को लिखने के लिए कह रहा है। पहला हम लिख दिए हैं क्या कि प्रति चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कमजोर क्षेत्र की ओर गतिमान होते हैं। दूसरा का वृहद क्षेत्र में यह विपरीत चुंबकन प्राप्त करते हैं जो क्षेत्र के शून्य होते ही समाप्त हो जाता है। ये हो गया पांचवा का। अब चलते हैं प्रश्न संख्या छठा। देखिएगा प्रश्न संख्या छठा के क्या कह रहा है इसे। प्रश्न संख्या छठा क्या कर रहा है इसे देखिएगा। आप क्या कर रहा है कि अस्थायी चुंबक बनाने में इस्पात तथा विद्युत चुंबक बनाने में नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है क्यों। कह रहे हैं कि अस्थायी चुंबक बनाने में इस्पात तथा विद्युत चुंबक बनाने में नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है क्यों, है नहीं। तो सबसे आसान है, इसका भी इजी है। कह रहा है कि उत्तर में इस्पात की चुंबकीय धारणशीलता नरम लोहे की तुलना में काफी अधिक तथा चुंबकीय प्रवृत्ति काफी कम होती है। वर्तन होता है जिन्हें इस्पात को चुंबकित करने पर वह अपने चुंबकत्व को काफी देर तक बनाए रख सकता है। नरम लोहे को चुंबक तुरंत समाप्त 26 चुंबकत्व है। नरम लोहे के चुंबकीय प्रवृत्ति काफी अधिक होती है जिन्हें वह चुंबकत्व को हाई डिग्री तक प्राप्त करता है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7वां की क्या कह रहे हैं देखिएगा। प्रश्न संख्या 7वां देखिएगा, कह रहा है कि चुंबकीय शैथिल्य क्या है तथा कोर्सिव फोर्स क्या है। अब देखिएगा, कह रहा है कि चुंबकीय शैथिल्य क्या है। इसका थोड़ा सा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इजी है और बहुत इसका आसान भी है। इसका आंसर देखिएगा, जब कोई चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय चक्र से गुजरता है तो फील्ड इंक्रीजिंग ग्राफ तथा फील्ड डिक्रीजिंग ग्राफ का संपाती न होना चुंबकीय शैथिल्य कहा जाता है। चुंबक में आवेश चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए विपरीत दिशा में लगाया गया फील्ड को कोर्सिव फोर्स कहा जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा, आप आसानी से उतार सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8वां के क्या कर रहा है इसे देखिएगा। प्रश्न संख्या 8वां के क्या बोल रहा है इसे। कह रहा है कि चुंबकन की प्रक्रिया को समझावे। कह रहा है इसका आंसर बहुत इजी है, आप राइट कर दीजिए, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है और ये बहुत इजी आता है। तो अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9वां। देखिएगा, इसका आंसर हम बोल भी देते हैं। कह रहे हैं कि डोमेन के सिद्धांत के अनुसार चुंबकीय पदार्थ में अनेक सूक्ष्म डोमेन होते हैं। क्षण के चुंबकित हो जाने पर यह पूर्णतः क्षेत्रों की दिशा के समांतर हो जाते हैं। जब क्षण को उच्च ताप तक गर्म किया जाता है तो डोमेनों का संरेखन खराब हो जाता है जिसके अस्त व्यस्त हो जाते हैं और परिणामतः इनका परिणामी चुंबकीय अघूर्ण शून्य हो जाता है और क्षण विचुंबकित हो जाती है। देखिएगा, ये उतार लीजिएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं 9वां। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का, जो हर साल पूछा जाता है। तब चलते हैं प्रश्न संख्या 9वां। प्रश्न संख्या 9वां के कार्य से क्या है कि पृथ्वी के चुंबकीय तत्व क्या है। कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय तत्व क्या है। तो कह रहा है कि किसी स्थान, इसका आंसर देखिएगा। कह रहा है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय बल क्षेत्र के मान और दिशा का पूर्ण ज्ञान जिन राशियों से होता है उन्हें चुंबकीय तत्व कहा जाता है। ये निम्न है, देखिएगा ये निम्न है। दिक्पात, दूसरा हो गया नति या नमन कोण और तीसरा हो गया क्षैतिज तीव्रता। देखिएगा, ये बहुत आसान था और बहुत इजी था, आप इसका राइट कीजिए और ये बहुत अच्छा से आप नोट कर लीजिएगा। VVI क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं मेरे दोस्तों कि आप पलट के देख लीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन पूछा है हर साल पूछा जाता है। ये और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब चलते हैं प्रश्न संख्या 10वां के कार्य चुंबकीय यमोत्तर से आप क्या समझते हैं। कह रहे हैं कि चुंबकीय
यमुनोत्तर से आप क्या समझते हैं? बहुत इजी आसान है। इसका आंसर है कि जब किसी छड़ चुम्बक को धागे से लटकाया जाता है तो यह अपने को उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित कर लेता है और चुम्बक के नच से गुजरता लंबवत तल ही उस स्थान पर चुम्बकीय यमुनोत्तर कहा जाता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तब चलते हैं प्रश्न संख्या 11। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब केमिस्ट्री के भी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, सो देखिएगा पूरा। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 11 के क्या है। कह रहे हैं कि चुम्बकीय यमुनोत्तर से आप क्या समझते हैं। ये भी वही क्वेश्चन पूछ दिया है, लेकिन ये भी अलग तरीका से पूछा है ना। तो ये 11वां के शायद वो डबल हो गया होगा। अब चलते हैं 12 के। कह रहे हैं कि उदासीन बिंदु से आप क्या समझते हैं। क्या उदासीन बिंदु से आप क्या समझते हैं, तो आप इसका आंसर खुद लिख लीजिएगा दोस्तों। ये थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता भी रहे। आप कोई भी क्वेश्चन को VVI क्वेश्चन जो है, कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से आप लिखिए और याद कर लीजिए, जो आने वाले समय में आपका काम दे, है ना। जो 12th क्लास को जो है फिजिक्स जो अच्छी तरीके से समझाया गया है, नोट लेकर हम बनाए हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 13वां कह रहा है कि चुम्बकीय तूफान क्या है। वेरी गुड, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि चुम्बकीय तूफान क्या है। उत्तर में है चुम्बकीय तत्वों में होने वाले नियमित परिवर्तन, है ना। नियमित परिवर्तन के अलावा कभी कभी अचानक उम्र परिवर्तन होता है, जिसे चुम्बकीय तूफान कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत आसान है ना। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं 14वां क्वेश्चन। कह रहा है कि कह रहा है क्या क्वेश्चन। कह रहा है कि चुंबकत्व के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार चुंबकत्व का कारण क्या है ना। ये भी कोई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसका स्क्रीन पर जो शो कर रहा है वो आपको वीडियो रुका कर आप इसका आप उतार सकते हैं। इसका भी आप एकदम बहुत आसानी तरीका से और अच्छा तरीके से आप लोग फेयर कर सकते हैं। और इसका शॉर्ट फॉर्म आप लोग का नहीं है, क्योंकि आप लोग का ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव बता रहे हैं ना, तो वो शॉर्ट फॉर्म नहीं है। अब सब्जेक्टिव अब ये खत्म हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव भी फिजिक्स का हम लेकर आएंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब चलते हैं 15वां क्वेश्चन, लास्ट है। 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कभी कभी बिजली के स्विच को अचानक बंद करने पर बल्ब फ्यूज कर जाता है, क्यों। कह रहा है कि कभी घर में स्विच को अचानक हम लोग बंद करते हैं तो बल्ब जो है वो फ्यूज हो जाता है, ऐसा क्यों होता है ना। देखिएगा इसका भी बहुत आसानी से इसका शायद आंसर हम पढ़ दे रहे हैं। परिपथ जोड़ने पर धारा का मान महत्व में शून्य हो जाता है, जिनका फ्लक्स रेखाओं से घटने की दर अधिक हो जाती है और स्व प्रेरण के कारण उच्च विश्व बल उत्पन्न होता है और इससे बल्ब में अधिक एक दक्षिण प्रबल प्रेरित धारा मुख्य धारा के अनुदिश प्रवाहित होते हैं, जिससे बल ऊष्मीय प्रभाव में फ्यूज हो जाता है। ये देखिए आंसर हम पढ़ दिए हैं, आप लोग राइट कर लीजिए और आई होप समझ में आया होगा। तो आप लोग का नेक्स्ट वीडियो जो कल डालने वाले हैं, आप पूरा वीडियो को देखिएगा और ऑब्जेक्टिव भी लाने वाले हैं। जो ऑब्जेक्टिव को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिएगा और आने वाला समय में आपका काम देगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें और आप फेयर जरूर करें। हम ये आदेश देंगे कि फेयर जरूर करें आप लोग। आई होप समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को एंड करते हैं।